हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर को इन वन शॉट। तो IUPAC नोमेनक्लेचर समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। अब उससे पहले ना हमको पता होना चाहिए कि हेटेरो एटम क्या होता है। तो हेटेरो एटम एक ऐसा एटम होता है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। जैसे कि हमें पता है जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है ना। तो जैसे मान लो मेरे पास ये एक कंपाउंड है, अब इसमें से कोई सा भी हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो गया, ठीक है, जैसे मान लो ये वाला हाइड्रोजन था, ये रिप्लेस हो गया, जैसे क्लोरीन ने कर दिया, तो यहाँ पे ये क्लोरीन क्या कहलाएगा? हेटेरो एटम कहलाएगा। ठीक है, सो हेटेरो एटम इज बेसिकली एन एटम जो कि हाइड्रोजन को किसी भी हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस करेगा। अब ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनमें ये हेटेरो एटम्स प्रेजेंट होते हैं और ये जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ते हैं ना, तो उसको कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि उसकी जो भी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें चेंजेस ले आएंगे ये ग्रुप्स। इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक फंक्शनल ग्रुप जो है उसके जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, जबकि अगर डिफरेंट अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हो गए हैं तो अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं और नोमेनक्लेचर हमको कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले हैलो एल्केन। ये क्या है? हैलो फॉर हैलोजन। हैलोजन्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो कि 17th ग्रुप में पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, ये सब हमारे पास हैलोजन्स होते हैं। तो जब ये जुड़ जाते हैं किसी भी एल्केन के साथ, यानी कि एल्केन के एक हाइड्रोजन को ये जब रिप्लेस करेंगे तो उसको हम हैलो एल्केन कह देंगे। इसका अगर जनरल फॉर्मूला हम देखें तो क्या आता है? जनरल रिप्रेजेंटेशन RX, जहां पे जो X है ये क्या होगा? ये कोई सा भी हैलोजन होगा। और R क्या है? सो R इज द एल्काइल ग्रुप। जैसे कि अगर कोई भी एक मेरे पास एल्केन है, उसमें से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो जो भी बचता है उसको एल्काइल कहते हैं। जैसे इस केस में मिथेन था तो इसको क्या कहेंगे? मिथाइल कहेंगे। ठीक है, तो जब भी एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा ना तो उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम एल्काइल कह देंगे। ठीक है, और R से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल। अगेन जब OH ग्रुप अटैच होता है ना उसको हम कह देते हैं अल्कोहल। एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O और H इस तरीके से जब ये अटैच होते हैं उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन हम तब कहते हैं जब डबल बॉन्ड O ग्रुप सिर्फ अटैच होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं जब C डबल बॉन्ड O एंड OH दोनों साथ में अटैच होते हैं तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कह देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो एल्डिहाइड है ना हमारे पास, इसमें और कीटोन में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? जो कीटोन है हमेशा ही मिड कार्बन पे आता है और ये हमेशा एंड कार्बन पे आता है। ये वाला जो ग्रुप है ये तो सेम है ना दोनों में। ये वाला ग्रुप देखो, डबल बॉन्ड O वाला इसमें भी आ रहा है, यहाँ पे चलो हम ब्लैक यूज कर लेते हैं, ये यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये हमेशा मिडिल कार्बन पे आएगा और ये हमेशा एंड कार्बन पे आएगा। ये कभी भी एंड कार्बन पे नहीं आ सकता है। ठीक हो गया। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखे, सो ROH इसको हम लिख सकते हैं RCHO। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं RCHO। ठीक है, और यहाँ पे दोनों ही साइड कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप्स होंगे क्योंकि ये बीच पे आ रहा है ना, इसीलिए इसको हम RCOR'। R' का मतलब है कि कोई दूसरा हमारे पास एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे RCOOH इस फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नोमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारे पास हैलोजन्स अगर अटैच होते हैं तो इनको हम प्रीफिक्स में इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब है कि जो मेन चेन होगी उससे पहले, प्री का मतलब पहले, और बाकी जितने भी हैं इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं सफिक्स में। ठीक है, सफिक्स का मतलब है कि एंड पे आ रहा है, वो एंड ऑफ द चेन में आ रहा है। ठीक है, प्रीफिक्स में सिर्फ ये और सफिक्स में ये सारे। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो ब्रांचिंग में मेरे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि R, ठीक है, R क्या था? एल्काइल ग्रुप था। अगर ये भी ब्रांचिंग में जुड़ा है ना तो ये भी प्रीफिक्स में इस्तेमाल होगा। एक तो हैलोजन्स प्रीफिक्स में इस्तेमाल होंगे
और ये भी प्रीफिक्स में इस्तेमाल होगा। जैसे मान लो यही मेरे पास कंपाउंड है, इसका मुझे नाम लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? ठीक है, मेन चेन सबसे पहले हम काउंट करते हैं 1 2 3। मेन चेन में सिर्फ 3 ही कार्बन है और ये ब्रांचिंग में आया है, और इसको क्या कहते हैं? अभी पढ़ा था, इसको मिथाइल कहते हैं। ठीक हो गया। आप सोच रहे होगे कि इसको भी मिथाइल कहेंगे, नहीं, जो मेन चेन में होता है उसको मिथाइल नहीं कहोगे, जो ब्रांचिंग में इस तरीके से आ जाएगा ना उसको मिथाइल कहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ये है, सो 2 मिथाइल पोजीशन भी मेंशन करनी होती है। 2 मिथाइल, मेन चेन में सिर्फ मेरे पास 3 ही कार्बन है, तो यहाँ पे प्रोपेन आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक हो गया। चल, तो आई थिंक ये वाला पार्ट तो क्लियर होगा। फिर बेंजीन को देख लेते हैं। बेंजीन C6H6 होता है, तो यहाँ पे तो आपको एज इट इज नेम ही लिखना है, इसका एज सच कुछ अलग से नोमेनक्लेचर नहीं होता है बेंजीन का। बेंजीन में ऑल्टरनेट ऑर्डर पे डबल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे 6 हमारे पास कार्बन है, तो इस तरीके से मैंने 6 बना दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये हमारे पास बॉन्ड्स हैं, ऑल्टरनेट ऑर्डर पे डबल बॉन्ड है, विच मीन्स अगर मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे देखो हर कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स कंप्लीटेड हैं, तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेंजीन का डायरेक्टली स्ट्रक्चर बन गया, विच वॉज वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखो यहाँ पे हम साइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, ये भी हमारे पास सैचुरेटेड ही हैं। सैचुरेटेड यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है जो अनसैचुरेटेड हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि एल्कीन, एल्कीन का भी यही होता है जनरल फॉर्मूला, बट वो अनसैचुरेटेड होते हैं और ये सैचुरेटेड हैं। ये एक साइकिल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये साइक्लोहेक्सेन है और ये साइक्लोपेंटेन है। यहाँ पे नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे? जब भी आपको साइक्लिक फॉर्म में कोई भी कंपाउंड दिख रहा है इस ऑर्डर में, ठीक है, तो बस उसके आगे से साइक्लो लगा दोगे। बस जैसे यहाँ पे देखो हर कार्बन के 2 बॉन्ड्स कंप्लीटेड हैं, तो हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से ये बना दिया। अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन हैं? 6 हैं, विच मीन्स हेक्सेन आना चाहिए था और सिंगल बॉन्ड भी है, बट यहाँ पे एक साइकिल के फॉर्म में आ गया, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में नहीं आया है, तो आगे से क्या लगा दूंगी? साइक्लो, तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने 3 कार्बन को इस तरीके से साइकिल के फॉर्म में बना दिया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इतना नोमेनक्लेचर तो बहुत ईजिली आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब प्रीफिक्स में आपको बता दिया हैलोजन्स आएंगे। ठीक है, जैसे हम क्लोरीन अटैच्ड है तो पहले क्लोरो लिख देंगे। ठीक है, उसके अलावा ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे। इस तरीके से हमें पता है मिथाइल भी या फिर इथाइल या जो भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप है उसको भी हम प्रीफिक्स में इस्तेमाल करेंगे, बाकी जितने भी हैं उनको हम सफिक्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं बट लिखेंगे क्या? सफिक्स में लिखेंगे क्या? वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका तो हमने देख लिया, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये सब हम प्रीफिक्स में लिख देंगे। अल्कोहल के लिए एंड पे हम OL लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मीथेन था तो वो मेथनॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर एल्डिहाइड के लिए लास्ट में AL लिखते हैं। मीथेन था, मीथेन नल हो गया। फिर कीटोन लास्ट में ONE लिखते हैं, प्रोपेनोन। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिखते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ ओइक एसिड। ठीक है, लास्ट में जैसे मेथेनोइक एसिड। ठीक है, तो चलो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका नोमेनक्लेचर हम स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं कैसे हम यहाँ पे नेम लिखेंगे। तो सबसे पहला मुझे ये दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो कितने हमारे पास कार्बन हैं, तो एक ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, विच मीन्स यहाँ पे 2 कार्बन है और ग्रुप कौन सा है? OH यानी कि अल्कोहल वाला। तो नाम क्या हो जाएगा? वैसे तो 2 कार्बन है तो इथेन होना चाहिए था। ठीक है, बट बिकॉज OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये E को टर्मिनेट कर दो, हटा दो, OL लगा दो, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे देखो अगेन 2 कार्बन है क्लियरली, एक ये है दूसरा ये है, तो यहाँ पे इसका नाम भी इथेन होना चाहिए था, बट ग्रुप कौन सा आ गया? CHO। कौन सा है ये? एल्डिहाइड वाला है, तो लास्ट में क्या लगा देंगे? AL। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। देखो बोर्ड एग्जाम का ही सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे और हमारे पास क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखो इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले कार्बन काउंट करो 1
2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 यहाँ पे कार्बन है और बीच में मुझे यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है ये कीटोन वाला ग्रुप है, CO है ना। हमने कहा था बीच में कहीं CO आ रहा होगा तो वो कीटोन होगा, तो 6 यहाँ पे कार्बन है तो हेक्सेन होना चाहिए था। बट यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कीटोन, तो हेक्सेनोन हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सेनोन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 4 कार्बन है और OOH है लास्ट में, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। पूरी सीरीज सभी को लर्न होनी चाहिए। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, 1 से लेके 10 कार्बन नंबर अगर होगा तो हमें यही सीरीज फॉलो करनी है फॉर द नोमेनक्लेचर। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 है और एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल। पेंटेन आना चाहिए था क्योंकि 5 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है इसीलिए लास्ट में Al लगा दिया। ठीक है, ये तो अभी हमने देखा था, क्या हो जाएगा 1, 2 दो हमारे पास कार्बन है, सो एथेनॉल हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी हमें नेम करना है तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है, विच मीन्स हम प्रीफिक्स में इस्तेमाल करेंगे, नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो सिर्फ 1 कार्बन है और CHO ग्रुप मुझे दिख रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा, मीथेन होना चाहिए था क्योंकि 1 कार्बन है बट एल्डिहाइड ग्रुप है, सो मीथेनल हो जाएगा नाम। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है और यहाँ पे मुझे क्लियरली ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें पता है आइन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हेक्साइन। वेरी सिंपल। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट IUPAC नेम इसका लिखना है, क्या होगा, ऑप्शंस गिवन है, आप इजीली कर लोगे। 2 कार्बन है अभी हमने देखा और एल्डिहाइड ग्रुप है, सो नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। इसी का नाम एक्चुअल में ना एसिटल्डिहाइड भी होता है, इसी को हम एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं, बट ये कॉमन नेम है, जनरल नेम है। ठीक है, हमसे IUPAC पूछा गया था, IUPAC के लिए हमेशा आप जो हमारे पास प्रॉपर रूल्स होते हैं उनको फॉलो करोगे और उस रूल्स के अकॉर्डिंग यही नाम होगा। ठीक है, चलो IUPAC नेम इसका बताना है। वैसे ये जो ईथर है आपके सिलेबस में है नहीं, बट इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कैसे हम नेम करते हैं, जो भी मेन चेन आती है ना, देखो यहाँ पे चेन टूट गई है ऑक्सीजन की वजह से, एक ये है एक ये है, तो जो मेन चेन आती है वो हमेशा एंड पे आएगी, आखिरी में आएगी, इस चीज को आप सभी हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे पहले मुझे 1 ही कार्बन दिख रहा है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी। ठीक है, और यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथेन, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा, तो ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगर मान लो इस तरीके से होता C2H5O C2H5, तो यहाँ पे देखो दोनों ही 2-2 हैं, तो क्या नेम आता, इसके लिए इथॉक्सी आ जाता, इसके लिए इथेन आता। ठीक है, तो इथॉक्सी इथेन हमारे पास ये होगा, मिथाइल इथेन और इथाइल इथेन हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो क्लियर है। नेक्स्ट, डाइईन्स आर द नेम गिवन टू द कंपाउंड्स विद 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड्स, मोर देन 1 या फिर नन ऑफ द अबव। इन किसके लिए आता है, डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है, और डाई का मतलब 2, तो विच मीन्स 2 डबल बॉन्ड, बस सिंपल, तो बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट एल्केन विच कैन फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर 3 में ही बन पाएगा ना, 2 में तो कोई रिंग बनेगी नहीं और ना ही 1 में, बट 3 में रिंग बन सकती है। तो कौन सा स्मॉलेस्ट एल्केन होगा, वो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन होता है क्योंकि हमें साइकिल के फॉर्म में चाहिए है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द नियोपेंटेन। नियोपेंटेन क्या होता है, नियोपेंटेन आइसोमर होता है पेंटेन का, जिसमें स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन होते हैं और 2 कार्बन यहाँ पे इस तरीके से ब्रांचिंग में आ जाते हैं, तो इसका हमें देना है IUPAC नेम। वेरी सिंपल, देखो सबसे पहले हाइड्रोजन्स में यहाँ पे फिल कर देती हूँ। अब मैंने आपको कहा कि मेन चेन आइडेंटिफाई करो, तो ये मेन चेन है और ये दोनों ही क्या आ रहे हैं, ब्रांचिंग में आ रहे हैं। सेकंड पोजीशन पे ही मुझे 2 मिथाइल ग्रुप्स दिख रहे हैं। ठीक है, सो हम दोनों के लिए लिखेंगे क्योंकि 2 ग्रुप्स आए हैं ना यहाँ पे, सो 2,2 और 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, सो डाई मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है, सो 3 है, तो क्या आ जाएगा नेम, प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। देख लो किस में दिख रहा है, आई थिंक सिर्फ इसी में है। ये तो पोजीशंस ही इन्होंने गलत लिख दी है, तो एनीवेज ये तीनों ही रिजेक्ट हो जाते क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ही मुझे दिख रहे हैं कि दोनों मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था।
नेक्स्ट IUPAC नेम हमें इसका लिखना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4। आप वहां से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। जहां पे भी लोएस्ट नंबर मिलेगा डबल बॉन्ड को या फंक्शनल ग्रुप को, हम वहां से नंबरिंग करते हैं। जैसे कि मान लो एक जो अभी हमने लिया था ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से नंबरिंग क्यों करी, क्योंकि यहाँ पे वो ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड है। अगर मैं वहां से करती नंबरिंग तो इसको सेकंड नंबर मिलता, जो कि नहीं पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें लोएस्ट नंबर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम क्या होगा, देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट। वैसे तो आप कह दोगे कि ये तो भैया ब्यूटीन है, खत्म। बट ये सिर्फ ब्यूटीन नहीं है, ये है 2 ब्यूटीन, या फिर इसको आप कहोगे ब्यूट 2 इन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना, उसकी पोजीशन भी हमें मेंशन करनी होती है। तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आया है, अगर फर्स्ट पोजीशन पे आता तो सिंपली ब्यूटीन लिखते तो चलता, या इसको भी 1 ब्यूटीन लिख सकते थे। बट यहाँ पे तो जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, इसीलिए 2 ब्यूटीन या फिर ब्यूट 2 इन लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब है यहाँ पे 7th नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स हमें बताने हैं। तो सिंपल है, ये क्वेश्चंस अभी हम देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे कौन सा था, कीटोन, इसका नाम भी अभी हमने लिखा था, नोमेनक्लेचर भी करा था। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है ये तो ब्यूटेनोइक एसिड है, और यहाँ पे ओइक एसिड है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे CHO दिख रहा है, विच मीन्स मुझे पता है कि ये एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे OH दिख रहा है, विच मीन्स ये अल्कोहल है। तो बस हमने इजीली आंसर कर दिया। तो बस इतने ही क्वेश्चंस हमने रखे थे आज के इस छोटी सी वीडियो में, इस छोटे से सेशन में, जो कि नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं, किस किस टाइप के हैं, नेम कैसे करेंगे, प्रीफिक्स में किसको इस्तेमाल करेंगे, सफिक्स में किसको इस्तेमाल करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप ये जो वीडियो थी छोटी सी आप सभी को पसंद आई होगी। इसके अलावा एक और चीज मैं आप सभी लोग को बता देती हूँ कि हमारे ना पेड बैचेस भी चल रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग संकल्प भारत का ऐप डाउनलोड कर लो। संकल्प भारत का ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत सारा ना फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा। बहुत सारी फ्री चीजें हमने ऑलरेडी डाल रखी हैं, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो उन फ्री चीजों को भी। इसके अलावा ना हम लोगों ने आप सभी के लिए एग्जाम किट भी लॉन्च कर रखी है, जिसमें हमारे 3 बैचेस अवेलेबल हैं, ठीक है। 3 प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला है सैंपल पेपर सोल्यूशन का बैच, जिसका प्राइस सिर्फ 499 रुपीज है। इसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं अलॉन्ग विद द सोल्यूशन। सेकेंड है हमारा क्रैश कोर्स का बैच, जिसका प्राइस है 999। इसमें आपको ये वाला इंक्लूडेड मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये वाला बैच खरीदोगे ना तो ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो चैप्टर रिवीजन है वो भी आपको मिल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग सेशंस भी हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं। तो ये सेशंस आपको पेड बैच में ही मिलेंगे, तो आप लोग परचेस कर सकते हो। और हैंड रिटन नोट्स हमने 199 में सिर्फ आप सभी को प्रोवाइड कर रखे हैं। काफ़ी ज़्यादा अभी डिस्काउंट चल रहा है, आपको कोड यूज़ करना है बोर्ड्स एंड एडिशनल आपको 22% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो एक कोड इस्तेमाल कर लेना, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कर लेना, बाकी सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।